हेलो दोस्तों, आज हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का 10वां दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ लव की इस जर्नी में आप मेरे साथ हैं और बहुत ही ईमानदारी से आप अपना मिरर वर्क कर रहे होंगे और मिरर वर्क करते-करते अब आप अपने आप से मिल रहे होंगे और अपने आप से पहले से ज़्यादा प्यार करने लगे होंगे। अगर अब अभी भी आप में से कई लोगों को ये करने में दिक्कत आ रही है, तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर जीत जाएँगे। अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो पिछली सारी ही वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट डे से सेल्फ लव सीरीज़ की इस जर्नी में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज का जो आपका एक्सरसाइज़ है वो है दर्द के बारे में। वो क्या होता है, वो कहाँ से आता है, वो आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हैं। आज हम में से कई लोगों को दर्द या बीमारी है और हम उसके साथ जी रहे हैं। ये हमारे जीवन का अंश हो गया है। किसी को छोटी प्रॉब्लम है तो किसी को बड़ी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम आज लगभग लोगों को हो रही है। आज अपने मिरर वर्क का आप उपयोग करके एक नया द्वार खोलने की कोशिश करेंगे जो आपको अपने शरीर को प्यार करना सिखाएगा और आपके दर्द को हील करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन अगर आपको दर्द हो रहा है तो उससे आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि जो दर्द होता है वो शारीरिक भी आपको हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। ये दोनों ही दर्द आपकी बीमारी को बता रहा है। इसीलिए स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। शरीर हमारे जीवन की हर चीज़ की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। वो हमेशा हमसे बात करता रहता है, बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। आपकी बॉडी हमेशा ही हेल्दी रहना चाहती है, चाहे हम कुछ भी करते हों। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को अनहेल्दी फूड देते हैं या फिर हम अपने माइंड में गलत विचार लेके आते हैं, तो इससे हम अपनी प्रॉब्लम को ही बढ़ाते हैं। ये दर्द जो होता है वो हमारे पास कई रूप में आ सकता है। कभी हमें फीवर हो जाएगा, कभी हमें खांसी आएगी, कभी हमें हेडेक होगा, कभी स्टमक पेन होगा। दर्द जो है वो किसी भी तरीके से आपके शरीर में आ सकता है और वो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। जब दर्द आता है तो वो ये सोचता है कि आप उसके प्रति ध्यान दें, पर आप क्या करते हैं? जब आपको दर्द होता है तो आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं और आप मेडिसिन खा के उस दर्द को दबा देते हैं। बट आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं कि वो दर्द अगर आया, आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी कोई दर्द आया तो किस वजह से आया। ये हमेशा होगा कि अगर आप कुछ अनहेल्दी फूड खा रहे हैं या फिर अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें आपके शरीर में आएंगी बीमारी के रूप में। फिर आपको इसी तरीक़ा का पेन होगा, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। आप उसे दवा से दबाने की कोशिश करेंगे, वो दब भी जाएगा, बट दोबारा से फिर वो उभर के आपके सामने आएगा। आप उसको फिर दवा से दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार जब वो आएगा ना, तो वो भयंकर रूप लेके आएगा। इसीलिए आपका बॉडी आपको साइन देता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आप नेगेटिव न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। जब आप इन सारी ही चीज़ों को करना बंद कर देंगे ना, तो कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। कभी-कभी हम में से बहुत लोग होते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए हेल्दी और फिट भी रहना। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, आपको कोई फूड ऑफ़र कर रहा है जो अनहेल्दी है, जंक फूड है, आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो वहाँ पे आप ना कहना सीखिए। कहीं-कहीं ना कहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप नहीं कहना नहीं सीखेंगे, तो आप उस फूड को कंज़्यूम करेंगे और जब आप कंज़्यूम करेंगे तो आपको पता है कि वो फूड आपके लिए अनहेल्दी है। अगर आप उसे खाएँगे तो कहीं न कहीं वो आपके शरीर को नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। इसीलिए आप खुद हैं जो आप अपने शरीर के स्वयं मालिक हैं। आप
खुद उसको हेल्दी कर सकते हैं, मेंटली रूप से भी और फिज़िकली रूप से। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई भी बातें आपको बिल्कुल भी अफ़ेक्ट ना करें। तो आइए आज से ये अफ़र्म करें कि मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने बॉडी को हर वो हेल्दी चीज़ दूँगी जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और मेरे लिए काम करता रहे। तो आज का आपका जो मिरर वर्क होगा वो ये होगा कि आप उस दर्द या बीमारी का पहले तो उसको चूज़ करिए जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको हार्टबर्न की प्रॉब्लम है, तो आप अपने मिरर के सामने बैठ जाइए या फिर खड़े हो जाइए और अपनी आँखों में गहराई से देखिए और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि ये हार्टबर्न कहाँ से आया है? ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अनहेल्दी फूड खा रही हूँ? क्या मुझे किसी चीज़ का डर सता रहा है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर पा रही हूँ? कौन-सी चीज़ या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं सँभाल पा रही हूँ? चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हों, आप अपने आप से ये अफ़र्मेशन बोल सकते हैं कि मैं आसानी से और पूरी तरीके से साँस लेती हूँ। मैं अपने बॉडी के जो भी साइन हैं उसको मैं सुनती हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्दी फूड ही देती हूँ। मेरी बॉडी को जब मेरी आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देती हूँ। मैं अपने अद्भुत बॉडी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पे विश्वास करती हूँ। मैं निडर हूँ। ये अफ़र्मेशन आप अपने आप से बार-बार बोलिए और अगर आपको किसी विशेष तरह की प्रॉब्लम है, जैसे आपको स्टमक पेन हो सकता है, पेट की कोई बीमारी हो सकती है, हेडेक हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके लिए अपना एक अफ़र्मेशन बनाइए। मान लीजिए आपका पेट हमेशा ख़राब रहता है, तो आप अपने पेट से ये कह सकते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत हेल्दी अब से मैं तुम्हें हेल्दी फूड ही दूँगा। तो अब से जब भी आपको कोई दर्द या बेचैनी महसूस हो तो अपने आप को शांति देने के लिए कुछ समय निकालिए। अपने आप को शांत करिए और विश्वास करिए कि आपकी जो एक हायर एनर्जी है वो आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिएगा, वो आपकी एनर्जी जो है वो आपको जवाब ज़रूर देगी ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सकें। प्रकृति हमारे पास प्रकृति का बहुत अच्छा उपहार है। अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है तो आप निकल जाइए वॉक करने। मॉर्निंग वॉक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हम सभी के लिए। प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रकृति ने इतने अच्छे-अच्छे उपहार हमें दिए हैं तो आप उसका इस्तेमाल करिए स्वस्थ रहने के लिए और आप ये महसूस भी करेंगे कि जब भी आप परेशान हैं, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, तो अगर आप नेचर में निकलेंगे ना तो आपको खुद ब खुद सुकून और शांति का अनुभव होगा। जब हम घूमने जाते हैं तो आप ये महसूस करिए कि जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। वो रिलैक्स इसीलिए होता है क्योंकि हम उसको रिलैक्स दे रहे हैं, हम प्रकृति के साथ हैं, वो नेचर हमें दे रही है। तो उस चीज़ को जो नेचर का इतना अच्छा उपहार मिला है, आप उसको लीजिए, उसको महसूस करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। तो आप अपनी डायरी में ये लिखिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम इस समय है, क्या आपने अपनी प्रॉब्लम को खुद बढ़ाया है? क्या आप इसमें अपना योगदान दे रहे हैं? आप ओवरथिंकिंग करके इसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? ये क्वेश्चन वहाँ लिखिएगा और इसके साथ ही साथ इसका आंसर भी दीजिएगा कि किस-किस प्रॉब्लम को आपने खुद ही इनवाइट किया है अपनी बॉडी में। तो आज का आपका जो टास्क होगा लिखने का वो यही होगा। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको 1000 मील की दूरी को तय करना है तो उसके लिए आपको पहला कदम उठाना ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको अपना शरीर को स्वस्थ करना है तो आपको उसके लिए कोशिश करनी ही पड़ेगी, मेंटली रूप से भी और फिजिकली रूप से भी। इसीलिए कोशिश करिए और अगर आपको एक बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है तो बिल्कुल भी
भी ये उम्मीद मत करिएगा कि 1-2 दिन में वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। वो प्रॉब्लम 1-2 दिन में ना आई थी और ना 1-2 दिन में चली जाएगी। तो उसको समय ज़रूर दीजिएगा ठीक होने के लिए। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। धीरे-धीरे सारी चीज़ें जो आपने अट्रैक्ट की हैं, आपने खुद ही उसको जन्म दी है, वो चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। तो इसीलिए आप कोशिश करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, कोशिश करते रहिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए और अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करिए। तो आज का आपका टास्क क्या था वो मैंने बता दिया, लिखना क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय।